श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक सूरदास जी की वार्ता। प्रसंग 1। गौ घाट ऊपर सूरदास रहते। तब कितने दिन पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु आप अड़ेल ते ब्रज को पधारत हते। सो कछुक दिन में श्री आचार्य जी आप गौ घाट पधारे। ता समय श्री आचार्य जी के संग सेवकन को बहुत समाज हतो। सो सब वैष्णव सहित श्री आचार्य जी आप श्री यमुना जी में स्नान किए। ता पाछे संध्या वंदन कर पाककरण को पधारे और सेवक हूँ सब अपनी अपनी रसोई करन लागे। ता समय एक सेवक सूरदास को तहाँ आयो। सो बाने जाय के सूरदास को खबर करी, जो सूरदास जी आज यहाँ श्री वल्लभाचार्य जी पधारी हैं। सो जिनने काशी में तथा दक्षिण में मायावाद खंडन कियो है और भक्ति मार्ग स्थापन कियो है। तब यह सुन के सूरदास ने अपने सेवक सो कहो, जो जब श्री वल्लभाचार्य जी भोजन करके निश्चिंतता सो गादी तक यान के ऊपर विराजे, ता समय तू हमको खबर करियो, जो मैं श्री वल्लभाचार्य जी के दर्शन को चलूँगो। तब वह सेवक दूर आके बैठी रहो। सो जब श्री आचार्य जी आप भोजन करके गादी तक यान पे विराजे और सेवक हूँ सब आसपास आए बैठे, तब वह सेवक ने जाय के खबर करी। तब सूरदास वाही समय अपने संग सगरे सेवकन को लेके श्री आचार्य जी को साष्टांग दंडवत करी। तब श्री आचार्य जी श्री मुख सो कहे, जो सूर कछु भगवत जस वर्णन करो। तब सूरदास ने श्री आचार्य जी को दंडवत कर कहो, जो महाराज जो आज्ञा। ता पाछे सूरदास ने यह पद श्री आचार्य जी को आके आगे गायो। सो पद हो हर सब पतितन को नायक, को कर सके बराबरी मेरी इते मान को लायक। जो तुम अजामिल सो कीनी सो पाती लिख पाऊँ, होए विश्वास भलो जिए अपने और पतित बुलाऊं। सिमिट जहाँ तहाँ ते सब को आए जुड़े एक ठोर, अब के इतने और मिलाऊं बेर दूसरी और। होड़ा होड़ी मन हुलास कर करे पाप भर पेट, सबको ले पायन तर पारो यही हमारी भेंट। ऐसी कितिक बनाऊं प्राणपति सुमरन हुए भयो आड़ो, अब की बेर निवेर लऊ प्रभु सूर पतित को टांडो। फिर दूसरो पद गायो। प्रभु हो सब पतितन को टीको, और पतित सब ध्योस चार के हो तो जन्मत ही को। बधिक अजामिल गणका तारी और पूतना ही को, मोय छाण तुम और उधारे मिटे सूल क्यों जी को। को न समरत शुद्ध करन को खींच कहत हो ली को, मरियत लाज सूरपति तन में कहत सवे मुए नी को। सो सुन के श्री आचार्य जी आप सूरदास सो कहे, जो सूर हुए के ऐसो घिघियात काहे को है। सो तो सो कछु भगवत लीला वर्णन कर। भाव प्रकाश ताको आशय यह है, जो जीव श्री भगवान सो बिछड़ियो सो तब पतित तो भयो, तब पतित तो भयो। सो ताको बहुत कहा कहनो, तासो भगवत लीला गावो जासो शुद्ध होए। तब सूरदास ने श्री आचार्य जी से विनती कीनी, जो महाराज मैं कछु भगवत लीला समझत नाही हूँ। तब श्री आचार्य जी श्री मुक्ते कहे, जो सूर श्री यमुना जी में स्नान कर आवो, जो हम तुमको समझाए देंगे। तब सूरदास प्रसन्न हो के श्री यमुना जी में स्नान करके अपरस ही में श्री आचार्य जी पास आए। तब श्री आचार्य जी ने कृपा करके सूरदास को नाम सुनायो। ता पाछे समर्पण करवायो। पाछे आप दसम स्कंद को अनुकर्मिका करी हती, सो सूरदास को सुनाए। आप दसम स्कंद की
अनुक्रमणिका करी हती सो सूरदास को सुनाए। भाव प्रकाश। अष्टाक्षर मंत्र सुनायो तासों सूरदास के सगरे जन्म के दोष मिटाए और 7 भक्ति भई। पाछे ब्रह्म संबंध करवायो तासो 7 भक्ति और 9 भक्ति की सिद्धि भई। सो रही प्रेम लक्षणा। सो 10वें स्कंद की अनुक्रमणिका सुनाए तब संपूर्ण पुरुषोत्तम की लीला सूरदास के हृदय में स्थापन भई। सो प्रेम लक्षणा भक्ति हुई सिद्ध भई। सो सगरी सुबोधनी जी को ज्ञान और श्री आचार्य जी ने सूरदास के हृदय में स्थापन कियो। तब भगवत लीला जस वर्णन करवे को सामर्थ्य भयो। तब अनुक्रमणिका ते सगरी लीला हृदय में स्फुरी। सो कैसे जानिए? जो श्री आचार्य जी आप 10वें स्कंद की सुबोधनी जी में मंगलाचरण की प्रथम कारका किए हैं। सो कारका कहते हैं। श्लोक। नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्त्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। सो या मंगलाचरण के अनुसार सूरदास ने श्री आचार्य जी के आगे यह पद करके गायो। सो पद। चकैरी चल चरण सरोवर जहाँ नहीं प्रेम वियोग, जहाँ ब्रह्म निशा होत नहीं कबहू सो सायर सुख योग। चकैरी चल चरण सरोवर जहाँ नहीं प्रेम वियोग, सनक से हंस मीन से गुनिगन नख रवि प्रभा प्रकाश, प्रफुल्लित कमल निमिष नहीं सस डर गुंजत निगम सुवास। जिहसर सुभग मुक्ति मुक्ताफल सुकृत विमल जल पीजे, सो सर छाण कुबुद्धि विहंगम यहाँ रही कहा कीजे। जहाँ श्री सहस्त्र सहित नित क्रीडत शोभित सूरज दास, अब न सुहाए विषय रस छिल्लर वा समुद्र की आस। सो यह पद 10वें स्कंद की कारका के अनुसार किए हैं। श्लोक है कि लक्ष्मी सहस्त्र लीलाभ्य सेव्यमानम कलानिधिम। जैसे श्लोक में कहो है तैसे ही सूरदास ने या पद में कही। जो जहाँ श्री सहस्त्र सहित नित क्रीडत शोभित सूरज दास। सो या में कहे तामे जान परी जो सूरदास को सगरी लीला श्री सुबोधनी की स्फुरी। सो सुन के श्री आचार्य जी बहुत प्रसन्न भये और जाने जो अब लीला को अभ्यास भयो। सो तब श्री आचार्य जी आप श्री मुक्ते सूरदास को आज्ञा किए जो सूर कछु नंदालय की लीला गावो। तब सूरदास ने नंद महोत्सव को कीर्तन वर्णन करके गायो। पद है। ब्रज भयो मेहर के पूत जब यह बात सुनी, सुन आनंदे सब लोग गोकुल गणित गुनी। सो यह बड़ी बधाई गाई। सो श्री नंद राय जी के घर को वर्णन किए। ताई तो श्री आचार्य जी आप सुने ता पाछे गोपी जन के घर को वर्णन करन लागे। तब श्री आचार्य जी आप श्री मुक्ते सूरदासों कहे जो सुन सूर सबन की यह गति जो हर चरण भजे। सो या भोग की तुक आप कह के सूरदास को चुप कर दिए। भाव प्रकाश। सो या ते जो ब्रज भक्तन को आनंद है सो भगवदियन के हृदय में अनुभव योग्य है। सो बाहिर प्रकाश होए तासों सूरदास को थाम दिए और सूरदास जी के हृदय में यह भी आयो हतो जो मैंने सेवक किए हैं तिनकी कहा गति होगी। तब श्री आचार्य जी ने कही सुन सूर सवन की यह गति जिन हर चरण भजे।
तब श्री आचार्य जी आप प्रसन्न हो के कहे, जो मानो सूर नंदालय की लीला के निकट ही ठाड़े हैं, ऐसो कीर्तन गायो। ता पाचे श्री आचार्य जी ने सूरदास को पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम सुनायो। तब सगरे श्री भागवत की लीला सूरदास के हृदय में स्फुरी। सो सूरदास ने प्रथम स्कंद श्री भागवत सो 12 स्कंद पर्यंत कीर्तन वर्णन किए। तामे अनेक दान लीला मान लीला आदि वर्णन किए हैं। ता पाछे गऊ घाटू पर श्री आचार्य जी आप 3 दिन रहे। सो तब सूरदास ने जितने सेवक किए थे सबको श्री आचार्य जी के सेवक कराए। तब पाछे श्री आचार्य जी आप ब्रज में पधारे। तब सूरदासु श्री आचार्य जी के संग ब्रज में आए। सो प्रथम श्री आचार्य जी महाप्रभु आप गोकुल पधारे। तब श्री आचार्य जी ने श्री मुख सो कहो, जो सूर श्री गोकुल को दर्शन करो। तब सूरदास जी ने श्री गोकुल को साष्टांग दंडवत किए। सो दंडवत करत ही श्री गोकुल की लीला सूरदास के हृदय में स्फुरी। तब सूरदास जी अपने मन में विचारे, जो श्री गोकुल की लीला में वर्णन कैसे करूं। सो काहे थे जो श्री आचार्य जी को मन श्री नवनीत प्रिय जी के स्वरूप के ऊपर आसक्त है। सो श्री नवनीत प्रिय जी को कीर्तन, श्री गोकुल की बाल लीला को वर्णन, ऐसो पद सूरदास जी ने गायो। शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेणु तनु मंडित, मुख दद लेप किए चारु कपोल लोल लोचन, छवि गोरोचन को तिलक दिए। लट लटकन मानो मत मधुप गन मादक, मधु ही पिए कठुला कंठ वज्र के हर नख, राजत हैं सखी रुचिर हिये। धन्य सूर एको पल ये सुख कहा भयो सतकल्प जिए। सो यह पद सुन के श्री आचार्य जी आप सूरदास जी के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। सो ता पाचे सूरदास ने हु पद बाल लीला के श्री आचार्य जी को सुनाए। ता पाचे श्री आचार्य जी विचारियो, जो श्री गोवर्धन नाथ जी को मंदिर तो समरायो और सेवा हु को मंडान भयो, ताते सूरदास को श्रीनाथ जी के पास राखिए। तब समय समय के सगरे कीर्तन को मंडान और भयो चाहिए। सो आगे वैष्णव जन सूरदास के पद गाय के कृतार्थ बहुत होंगे। तब यह विचार के सूरदास को संग लेके श्री आचार्य जी आप श्री गोवर्धन पधारे। सो ऊपर पधार के श्रीनाथ जी के दर्शन किए। तब श्री आचार्य जी आप श्री मुख सो सूरदास सो कहे, जो सूर श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करो और कीर्तन गावो। तब सूरदास जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। ता पाछे सूरदास जी ने प्रथम विज्ञप्ति को पद दैन्यता सहित गायो। सो पद अब हो नाच्यो बहुत गोपाल, अब हो नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहर चोलेना, कंठ विषय की माल, महामोह के नूपुर बाजे, निंदा शब्द रसाल, भ्रम भर्यो मन भयो पखावज, ऊपर हंस गति चाल, तृष्णा नाद करत घट भीतर, नाना विधि के ताल, माया को कटी फेंटा बांध्यो, लोभ तिलक दियो भाल, कोटे के कला काच दिखराई, जल थल सुध नाही काल, सूरदास की सवे अविद्या, दूर करहु नंद लाल, अब हो
नाच्यो बहुत गोपाल। सो यह पद सूरदास जी ने श्रीनाथ जी को सुनायो। सो सुन के श्री आचार्य जी आप सूरदास सो कहे, सूरदास अब तो तिहारे मन में कछु अविद्या रही नहीं। जो तिहारी अविद्या तो प्रथम ही श्रीनाथ जी ने दूर की नहीं है। तासो अब तुम भगवत लीला गाओ, जामे महात्म पूर्वक स्नेह होए। भाव प्रकाश। परंतु भगवदीय जितने हैं सो तितने की यही बोली है, जो अपने को हीन कहते हैं सो यह भगवदियन को लक्षण है। और जो कोई अपने को आछो कहे और अपनी बड़ाई करे सो वो तो भगवान ते सदा बहिर्मुख हैं। तब श्री आचार्य जी और श्री गोवर्धन नाथ जी के आगे सूरदास जी ने महात्म स्नेह युक्त कीर्तन गाए। कौन सुकृत इन ब्रजवासिन को बदत विरंच शिव शेष, श्री हरि जिन के हेतु प्रगटे मानुष वेश। सो यह पद सुन के श्री आचार्य जी आप बहुत प्रसन्न भये। भाव प्रकाश। क्यों जो तैसो श्री आचार्य जी आप पुष्टि मार्ग प्रकट किए, ताई अनुसार सूरदास जी ने यह कीर्तन गायो। सो श्री आचार्य जी के मार्ग को कहा स्वरूप है, जो महात्म ज्ञान पूर्वक दृढ़ स्नेह सो सर्वोपरि है सो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। परंतु जीव महात्म राखे सो कायते, जो महात्म बिना अपराध को भय मिट जाए। तासों प्रथम दशा में महात्म युक्त स्नेह आवश्यक चाहिए। और ब्रज भक्तन को स्नेह है सो सर्वोपरि है। तासो भक्तन के स्नेह के आगे श्री ठाकुर जी को महात्म रहत नहीं। सो ठाकुर जी स्नेह के बस होए भक्तन के पाछे पाछे डोलत हैं। सो जहाँ ताई ऐसो स्नेह नाही होए तहाँ ताई महात्म राखनो। सो जब स्नेह को नाम लेके महात्म छोड़े और श्री ठाकुर जी के आगे बैठे बात करे और पीट दिए तो भ्रष्ट हो जाए। तासो महात्म विचारे और अपराध सो डर पे तो कृपा होए। और जब सर्वोपरि स्नेह होएगो तब आप ही ते स्नेह ऐसा पदार्थ है जो महात्म को छुड़ाए देगो। सो दसम स्कंद में वर्णन है, जो श्री भगवान ने बार बार महात्म ब्रज भक्तन को और श्री यशोदा जी को लीला में महात्म दिखायो। सो पूतना बध कर, सकट तृणाव्रत कर, यमला अर्जुन कर, बकासुर धेनु काली दमन करके लीला में महात्म दिखायो। परंतु ब्रज भक्तन को इसने परम अद्भुत अनिर्वचनीय है। तासो महात्म तथा ईश्वर भाव ना भयो। सो ऐसो इसने प्रभु कृपा कर दान करें, ताको आप ही ते महात्म छूट जाएगो। और जाको इसने पति पुत्र स्त्री कुटुंब में तथा द्रव्य में है और अपने देह सुख में है, सो भगवान को महात्म छोड़ लौकिक रीति करे तो श्री भगवान को अपराधी होए। तासों वेद मर्यादा सहित श्री ठाकुर जी के भय सहित सेवा करे और सावधान रहे। सो यह श्री आचार्य जी महाप्रभु के मार्ग की रीति है। तासों महात्म पूर्वक स्नेह करिए। और महात्म पूर्वक स्नेह यह है जो समय समय ऋतु अनुसार सेवा में सावधान रहे, ताको नाम महात्म पूर्वक स्नेह कहिए। पाछे श्री आचार्य जी आप कहे, जो सूर तुमको पुष्टि मार्ग को सिद्धांत फलित भयो है, तासों तुम श्री गोवर्धन धर के यहाँ समय समय के कीर्तन करो। ता समय सेन भोग कर चुकियो हतो, तब मान के कीर्तन सूरदास ने गाए। सो पद बोलते काहे न गरीबे नाम, तोहे मिलन को बहुत करत हैं, गिरधर लाल कमल दल ने नाम, जब ते दृष्टि परी मोहन की,
बिसरियो ग्रह सुख सेनाम। रटन सूर राधे राधे कहे कहूँ, बनमाल कहूँ परिणाम। और उपद गाए। ओढ़े लाल राधिका उर लाए, नव कुसुम नर नवल सिज्या नव चतुर्दो उराय। गान कर सहचरी द्वारे, सरस राग जमाए। सूर प्रभु गिरधरन संग, सुख रयो उर लपटाए। पाछे या प्रकार सो कीर्तन सूरदास जी ने नित्य प्रातः काल के जगाए वेते लेके सेन पर्यंत के हजारन किए। शिलाधीश की जय, श्री गोकुल नाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश।